इस दूसरे वीडियो में अब मैं आपके सामने वृंद के दोहे और उनका आशय, उन दोहों का विश्लेषण देख रहे हैं। पन्ना नंबर 27 पर पीडीएफ में जो किताब यदि आपके पास हो तो भी उसमें भी देख सकते हैं, और स्लाइड पर भी मैंने एक एक दोहा उनका लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके एक एक दोहे का आशय और विश्लेषण। दोहा क्रमांक 1। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। सबसे पहले इस दोहे में आने वाले कठिन शब्दों को समझ लीजिए। कठिन शब्द समझने पर अपने आप आशय समझने में आप लोगों को आसानी होगी। सरस्वती अर्थात माँ सरस्वती, शारदा की ये अर्थ भी है। यहाँ पर एक चित्र भी आपके सामने रखा है माँ सरस्वती का। दूसरा शब्द है अपूर्व अर्थात अनूठी या अपूर्व। एक विलोम अर्थ की जोड़ी भी इसके अंतर्गत आप लोगों को दिखाई दे रही है। शब्द ज्ञान भंडार, शब्द भंडार पर आधारित आप लोगों को 1 अंक के लिए परीक्षा में प्रश्न रहता है, विलोम अर्थ का शब्द ढूंढिए। तो कौन सा? यहाँ पर बढ़ना और घटना, ये 2 विलोमार्थी शब्द भी आ गए हैं। यानी जितना यहाँ इस दोहे में शब्दार्थ हो गए, आशय क्या है? तो विद्या रूपी धन का महत्व बताया है। दुनिया में सबसे अधिक धनवान किसे कहा जाता है, ऐसा यदि किसी को सवाल करेंगे तो कहीं कोई लोग कहते हैं कि जिसके पास ढेर सारा धन है, संपत्ति है, पैसा है, बहुत स्टेट है, वही व्यक्ति धनवान। कुछ लोग कहेंगे कि भाई मेरे पास नौकर चाकर है, घर है, बंगला है, कार है, बस मैं हो गया धनवान। प्रत्येक कोई आरोग्य को महत्व देते हैं, आरोग्यम धन संपदा ऐसा भी कहा जाता है। यहाँ वृंद इन सभी धन से बढ़कर महत्वपूर्ण धन जो है वह है विद्यारूपी धन, और इसी विद्यारूपी धन का महत्व यहाँ पर वृंद आप लोगों को बताते हैं। सरस्वती, माता सरस्वती के ज्ञान भंडार की बड़ी अनूठी अपूर्व अवर्णनीय बात है। यह विद्यारूपी धन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी विद्यारूपी धन के कारण मनुष्य का जीवन और अधिक कामयाब होता है, और हम विविध प्रकार के धन को इसी विद्यारूपी धन के कारण ही प्राप्त कर सकते हैं। ये विद्यारूपी धन हमें कभी भी हमारा घटता नहीं है, कम नहीं होता है एक बार हासिल करने पर, जितना उल्टे, और ये विद्यारूपी धन दूसरे को देने से कभी भी कम नहीं होता। उल्टे वे कहते हैं कि जितना इसे खर्चते हैं, दूसरों को प्रदान करते हैं, उतना वह हमारा ज्ञान जो है बढ़ता चला जाता है। और उल्टे यदि इसे हम अपना ज्ञान, हमारे पास होने वाला ज्ञान यदि हम दूसरों को नहीं देते हैं या उसका फिर से कभी अध्ययन भी आगे नहीं बढ़ाते हैं, नहीं करते हैं, उल्टे घटता चला जाता है। इसीलिए जितना हासिल करेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, उतना ये विद्यारूपी धन जो है वह आपका बढ़ता चला जाएगा। और इसी विद्यारूपी धन को हासिल करने के बाद आपको सभी प्रकार के धन की प्राप्ति भी अपने आप हो जाती है। तो जो धन, विद्यारूपी धन हमें जो मिला है वह दूसरों को देना ये भी आवश्यक है, और पूरे भारत देश को हमें साक्षर भारत बनाना है विद्यारूपी धन को एक दूसरे को देकर। ठीक है, तो विद्यारूपी धन का महत्व इस प्रथम दोहे के अंतर्गत बता दिया गया। अब देखते हैं दोहा क्रमांक 2।
दोहा क्रमांक 2 का अर्थ दोहा दिया गया है। पहले दोहा मैं यहाँ पढ़ती हूँ, देखिए। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देता। कुछ कठिन शब्द देखिए। नैना, नैना के लिए समानार्थी शब्द आंखें। हेत अहेत अर्थात अच्छा बुरा। निर्मल अर्थात साफ, साफ सुथरा। आरसी यानी आईना। अब देखिए, अर्थात सरल है अर्थ, बिल्कुल कठिन नहीं लगता है। कठिन शब्द यदि समझ जाते हैं अपने आप। कुछ स्लाइड पर यहाँ रखी है, मध्य भी आप लोगों के लिए दिए हैं। इस दोहे के माध्यम से वृंद क्या कहते हैं कि अपने अंतर्मन की सच्चाई का पर्दाफाश हमारे आंखों के द्वारा होता है। आंखें सब, आंखों को देखने से सभी बातें पता चलती है सामने वाले को। कुछ यहाँ आप लोगों को स्लाइड में अलग अलग इमोजी रहते हैं ना आपके फोन पर, आप लोग एक दूसरे को इमोजी के माध्यम से संदेश भी भेजते हैं। ये सारी इमोजी जो है ये आंखों के माध्यम से ही उनके भाव दिखाई देते हैं। कुछ आनंद, क्रोध, प्रेम, दुख, डर, शांत, विविध प्रकार की भावनाएं यहाँ जो दिखाई देती है वो किसके माध्यम से? आंखों के माध्यम से। इसीलिए आप चाहे कुछ आपके अंतर्मन में क्या चल रहा है, अपने अंतर्मन की बात हमारी आंखें अपने आप बता देती है, आंखों से पता चलता है। इसीलिए वृंद क्या कहते हैं, अरे भाई तुम्हारी आंखें सारा राज खोल देती है। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, आपका अच्छा है बुरा है, उसकी नजरें अच्छी नहीं थी, ऐसा हम कहते हैं किसी को, है ना। उसकी नजरों में कुछ मुझे खटक रहा था, कई बार ऐसा भी कहते हैं। आपके आंखों की उदासी देखकर सामने वाला कहता है कि क्यों भाई, क्या हो गया, बड़े दुखी हो, उदास हो, यानी आईना, आईने की तरह। आईना जैसे हमारा सारा बाह्य रूप हमारे सामने रखता है, उसी प्रकार ये आंखों रूपी आईना हमारे अंतर्मन को लोगों के सामने लाता है। यहाँ मुझे एक बिहारी का, जो रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत मैंने बिहारी का नाम लिया, तो बिहारी का एक दोहा मुझे याद आ रहा है। कहत नटत रिजत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननु ही 100 बात। अर्थात कहना, रीझना, मनवाना, इनकार करना, गुस्सा करना, सारी की सारी बातें नैना करत, नैननु ही 100 बात, यानी एक आंखें अनेक प्रकार की बातें करती है। सिर्फ आंखों से हम इशारे करते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं। ये सारा महत्व, आंखों का महत्व, आंखों रूपी आईनों का महत्व वे हमें यहाँ बता रहे हैं। इसलिए झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं तो भी आंखें बता देती है कि भाई ये कुछ अलग बोल रहा है। ठीक है, तो ये नीति है कि आप आपकी आंखें आपके अंतर्मन की सारी बातें, आपका अंतर्मन का सारा राज खोल देते हैं। ओके, अब देखिए आगे दोहा क्रमांक 3। दोहा क्रमांक 3 में क्या रखा हुआ है, वे कौन सी नीति बताते हैं। अपनी पहुंच बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, ते पांव पसारिए जेते लंबी सौर। कुछ शब्दार्थ दिए हैं स्लाइड में आप लोगों को। कर्तव्य अर्थात कार्य, पसारिए फैलना, सौर चादर, जेती जितनी, अर्थात मद्दा कौन सा है, वृंद कौन सी नीति हमें बताते हैं इस दोहे के माध्यम से। तो हमें अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जीना चाहिए, अपनी पहुंच क्षमता को पहचान कर ही काम करना चाहिए। हमें उतने ही पांव फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर हो। अर्थात इस दोहे को और अच्छी तरीके से आप लोग समझ जाए, इसलिए स्लाइड में मैंने एक चित्र आपके सामने रखा हुआ है।
और हमारी मातृभाषा में इसके लिए समान अर्थ की एक कहावत है, वह भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देती है। अर्थात अंतरुण पाहून पाय पसरावे, ते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। हमारी क्षमता क्या है, चाहे वह क्षमता शारीरिक हो या मानसिक हो या आर्थिक हो, अलग अलग प्रकार की क्षमता उनको जानना आवश्यक है, पहचानना आवश्यक है। बेवजह ऊंट के गले लगने से कुछ हाथ आने वाला नहीं है। अपनी अंतर की क्षमता को पहचानो और उस क्षमता के अनुसार यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए कामयाबी निश्चित है। यही बात यहाँ पर वृंद इस तीसरे दोहे के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। अब देखिए आगे चलता है दोहा क्रमांक 4। दोहा क्रमांक 4 में वे क्या कहते हैं, फेर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। कपट शब्दार्थ देखिए कुछ। सबसे पहले कपट का अर्थ है बुरा बर्ताव, व्यापार अर्थात व्यापार। व्यापार कहने पर यहाँ सिर्फ व्यापार यानी कुछ लेन देन का ही व्यापार, ऐसी बात नहीं है। व्यापार मतलब आपका रोज का व्यवहार, आप रहते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, खाते पीते कैसे हैं, क्या कैसे आपकी रहन सहन कैसी है, विचार करने के ढंग कैसे है, ये भी व्यापार के अंतर्गत आ जाता है। व्यापार कहने पर यहाँ केवल व्यापार कॉमर्स इस तरह का व्यापार नहीं है, ये भी बात आप यहाँ पर याद रखिए। तीसरा शब्द फेर, फेर अर्थात अदला बदली कर देना, उलट पुलट कुछ कर देना, उसे फेर कहते हैं। काट, काट अर्थात लकड़ी, और हांडी अर्थात एक बर्तन, लकड़ी का बर्तन, और दूजी अर्थात दूसरी। इस दोहे के माध्यम से वृंद क्या कहना चाहते हैं, तो हमें अपने मन से कपट को निकाल देना चाहिए। यदि आप व्यापार करते हैं, यानी समझ लीजिए व्यापार दो तरीके के मैंने आप लोगों को व्यापार के अर्थ बता दिए। एक पहला अर्थ कि व्यापार अर्थात कि कुछ लेन देन का व्यवहार आप करते हैं, तो लेन देन का व्यवहार करता है तो उसमें भी कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। यानी आपके छल कपट से किया गया व्यवहार के कारण होता क्या है कि हमारे अपने हमसे दूर होते चले जाते हैं, हमारे इसी छल कपट के कारण। एक बार लोगों के समझ में आ जाता है कि ये आदमी बड़ी हेराफेरी कर देता है, अदला बदल कर देता है, इस पर विश्वास के लायक नहीं है, ऐसे एक बार पता चलता है ना, तो फिर आगे कोई हमें पूछता नहीं है। इसके लिए वे उदाहरण दे रहे हैं एक काट के बर्तन की। हंडी काट, हंडी यानी बर्तन, लकड़ी का बर्तन। लकड़ी का बर्तन एक बार यदि हम उस पर चूल्हे पर चढ़ा देंगे तो क्या होगा, आप लोग ही बताइए। लकड़ी के बर्तन का जलकर राख ही हो जाएगी ना। तो ये हंडी की, काट की हंडी, जिस प्रकार एक बार हम उस पर रख देते हैं, चूल्हे पर रख देते हैं, तो दूसरी बार चढ़ाने का मौका ही नहीं मिलता है। चढ़े न दूजी बार, कैसे चढ़ेंगे, चढ़ाएंगे, क्योंकि वह लकड़ी काट की है ना। उसी प्रकार आपके कपट, एक बार आपने कपट कर लिया तो बस आपके पास आगे कोई आने वाला नहीं है। मन से कपटता को निकाल दे। यदि मन से कपटता को निकाल देते हैं तो आप जीवन में बड़े बन जाते हैं। यह मैंने और एक उदाहरण के लिए महर्षि वाल्मीकि का उदाहरण आपके लिए रखा हुआ है। वाल्मीकि, पहले वाल्या था वो, और कितने आने जाने वाले सभी लोगों को लूटता रहता था। वही वाल्या, नारद मुनि ने, एक छोटी सी कथा है यहाँ पर, आप लोगों को शायद वो पता होगी कि उसके, और यही वाल्या का क्या बन गया, वाल्मीकि बन गया। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण जैसी हमारी पवित्र ग्रंथ
जो है हमारा, इसका लेखन किया। तो महर्षि वाल्मीकि किस कारण बने महान, कि एक बार उन्होंने अपने मन से कपटता को पूरी तरह से निकाल दिया तो वे बन गए महान। इसीलिए आप अपने जीवन में इसी वाल्या से वाल्मीकि बनना चाहते हैं तो क्या करें, मन से कपटता को निकाल दीजिए, नहीं तो आपकी अवस्था उस काट की हंडी की तरह हो जाएगी। आपको फिर से दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। यही संदेश, यही नीति यहाँ पर वृंदा हमें बता रहे हैं। तो अब देखिए इसके आगे का दोहा, दोहा क्रमांक 4। इस दोहे क्रमांक 4 में वे क्या कहते हैं, ऊंचे बैठे नाल है गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। लहे, लहे शब्दार्थ देखिए पहले। लहे मतलब लेना, देवल मंदिर, वायस कौवा, ठीक है। तो वे क्या कहते हैं कि अच्छे कर्म और गुणों के कारण हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म एवं आंतरिक गुणों से ही हमें महानता मिलती है। बेवजह कोई आपको महान नहीं कह सकता है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है वायस और गरुड़ का। वायस का है कौवा और गरुड़, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ गरुड़ को कहा जाता है ना। भगवान विष्णु का वाहन कहलाता है गरुड़। और कौवे को जीवन में अधिक सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं दिया जाता है। उनके इस विचार को स्पष्ट करने के लिए वे कहते हैं कि यदि शिखर पर भगवान के मंदिर पर जाकर कौवा जाकर बैठता है तो वह गरुड़ नहीं कहलाता है, कौवा कौवा ही कहलाया जाएगा। इसीलिए आप बड़े किसी ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ गए इसलिए बड़े नहीं बनते, आप अपने कर्म से बड़े बनते हैं, अपने महान गुणों के कारण बड़े बनते हैं। तो इसमें महान बनने वाले हमारे कई अनेक उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। मैंने यहाँ गौतम बुद्ध जी का चित्र आपके सामने रखा हुआ है। कपिलवस्तु के राजपुत्र सिद्धार्थ वही महान बने, आगे जाकर गौतम बुद्ध बन गए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, हमारे सारे समाज सुधारकों के भी नाम यहाँ पर अनेक उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं। बाबा अमटेक जी है जिन्होंने कुष्ठ पीड़ितों के लिए काम किया और वे महान बने, अपने आंतरिक गुणों से, अपने कर्म से महान बने। कि इसीलिए कर्म अच्छे करते रहिए, अपने गुण अच्छे मन में रखिए, आप अपने आप महान बनते जाएंगे। इस तरह से जीवन में महानता पाने के लिए केवल ऊंची जगह पर जाकर बैठ गए, कुर्सी पर जाकर बैठ गए तो हो गए आप महान, ऐसी बात नहीं। वहां भले ही बैठे आप, कितना भी बड़ा लेवल लगे आप लोगों के नाम के साथ, फिर भी महान कब बनेंगे? यदि आपका कर्म अच्छा है, आपका रोज का व्यवहार अच्छा है, आप दूसरों के साथ अच्छाई से पेश आते हैं, सच्चाई है, क्षमा, शांति, इंसानियत, प्यार, मोहब्बत जैसे गुण आप में मौजूद है, आप दूसरों के काम आते हैं, निस्वार्थ भाव से अपने देश के लिए कार्य करते हैं, तभी आप महान बनेंगे। नहीं तो आपकी अवस्था उसी कौवे की तरह है, कौवा ही कहलाएंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर वे कौन सा संदेश देता है कि आपके अच्छे कर्म आपको महान बना देंगे, आपके आंतरिक गुण आपको महान बना देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर इस दूसरे भाग में हम लोगों ने 4 दोहों की जानकारी, 5 दोहों की जानकारी प्राप्त की है। अब तीसरे भाग में बचे हुए शेष दोहों की जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।